ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं किसी भी रीज़न से लेट से यहाँ बाई कर लेते हैं, लेकिन उस के बाद क्या होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ के या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ के अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके हाथ एक्चुअली जैकपॉट लगा है और वो एक्चुअली इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। इसको वेव थर्ड बोलते हैं या थर्ड डिग्री का वेव बोलते हैं वेव थ्योरी के कंसेप्ट में। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स अगर ये समझ गए तो बड़ा प्रॉफिट कैसे करते हैं वो समझ जाएंगे। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे और क्यों मार्केट में ये वेव प्रोड्यूस होता है। चलो, सो विदाउट फर्दर टू डू आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी जो कंसेप्ट है। सो अपनी वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे तो अपनी वेबसाइट पे लर्न द बेसिक के पेज में आओगे तो यहाँ पर एक वेव थ्योरी का एक मोटा मोटा ओवरव्यू तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो ओवरव्यू है यहाँ पर तुम फोकस करो कि ये एक वेव होती है जो वेव थ्योरी में लॉन्गेस्ट होती है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट या फिर सेकंड लॉन्गेस्ट होगी, मतलब कि सबसे बड़ी सेकंड नंबर पे किसके, ये पहला, तीसरा और पांचवा। तो कुछ केसेस में तो पांचवा सबसे बड़ा होता है, ये दूसरे नंबर पर आता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये आपका सबसे बड़ा वेव होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस चार्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो ये 1 आपका 2 3 4 और इंटरनल बेसिस पे या तो पांचवा आप यहाँ खत्म कर सकते हैं या फिर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। पर इंट्राडे का मार्केट देखें तो 1 2 3 4 5 समझ में आया। तो अपन इस कंसेप्ट को यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद ये करेक्शन है, दिस इज द करेक्शन, देन द नेक्स्ट फेज, बट फॉरगेट अबाउट इट। सो 1 2 3 4 5 ना। तो क्वेश्चन कम सी देव मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ, बट बाई करने के बाद मेरा ये जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पे बुक कर लूँ। तो होता क्या, पहले तो ये समझो। देखो, कोई भी लेवल पर मार्केट रिएक्ट करेगा अगर मार्केट प्रीवियसली किसी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा है तो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मान लो अपन इस लेवल की यहाँ पर बात करते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ द नंबर एंड ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, समझ आए, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। डेली चार्ट पर अगर आओगे तो अपन इस लोकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर। सो ठीक है, दिस इज़ द लोकेशन। अब यहाँ पर तुम नोट करो कि जो अपन कल लाइव सेशन में कर रहा था कि हुआ क्या है, प्रीवियसली एक मोटिव वेव है, उसका करेक्शन है, जिगजैग की फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पर एक गैप है, दैट्स द गैप यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। अब उस गैप में क्या हुआ है कि जब मार्केट यहाँ पर गैप को जो कंप्लीट करेगा, तो दिस गैप जब यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर एक लार्जर स्केल का जो वेव है वो कंप्लीट रहेगा, राइट। अपन यहाँ पर अगर जाकर देखें तो दैट मीन्स कि ये नंबर के आसपास अपना लार्जर स्केल का, एक सेकेंड, ये लार्जर स्केल का जो नंबर है यहाँ पर अपनी कुछ बाइंग आएगी एक। अब इसको अपन यहाँ पर रखते हैं, रखा अपन ने। सो दिस इज़ वेयर अपन ने इसको यहाँ पर रख दिया। अब इस लोकेशन पे अपन क्या फोकस कर सकते हैं, ज़रा ध्यान दो। सो पहली चीज़ तो अपन ने यहाँ पर लोकेशन को ढूंढा कि ये लोकेशन है जहाँ से बाइंग अपनी आ सकती है, ये समझ में आ गया। अब जब बाइंग यहाँ से आ सकती है तो बाइंग दो लेवल की आएगी, या तो वहाँ पे सिर्फ रिटेलर्स बाई करेंगे या फिर उतना पैसा मार्केट में पंप इन नहीं होगा, और उसके बाद मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू करेगा ऑन द डाउनवर्ड साइड। बट अगर ये जो लेवल है जहाँ पर एक लार्जर स्केल का जो वेव है या लार्जर स्केल की जो बाइंग है उसका इंटरेस्ट वहाँ पर आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मोटिव है, करेक्शन है और उसकी कंप्लीशन इस गैप के कारण यहाँ पर अजम्पशन की जा सकती है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ का है, डेली चार्ट का, दैट्स द डेली चार्ट। अभी जो मान लो यहाँ पर बाइंग आ रही है वो अपनी कहाँ पर होगी, 5 मिनट्स पर या 15 मिनट्स पर इंट्राडे, है ना। तो डेली चार्ट का इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा हो रहा है, आई मीन दैट्स व्हाट इट्स क्रिएटिंग। और उस डेली चार्ट के इंटरेस्ट के बाद जब यहाँ पर बाइंग आएगी तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि रिटेलर्स के साथ कुछ रियल मनी भी मार्केट में पंप इन करेगा, और उसके बेसिस पर फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, उसकी रिएक्शन आ सकती है। सो दैट मीन्स कि अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पर कोई भी रीज़न से, मान लो मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जब मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसने नॉर्मल बिहेवियर दिखाया तो मैं अपना 1:1 1:2 लेके निकल सकता हूँ। लेकिन मान लो उसने पहला पीस निकाला, ये यूजुअली इंस्टीट्यूशनल बाइंग से होती है, और उसके बाद वो उसे रिट्रेस करने लगता है। जब उसे वो रिट्रेस करने लगेगा तो जो प्रीवियस लो है उसे टैग या वायलेट नहीं करेगा। जब उसे टैग और वायलेट नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीवियस जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है मान लो वो अपना एड ऑन करते हैं अपनी पोजीशन, बट प्लस ये हरकत देख के
या फिर ये जो रीज़न है इसकी वजह से क्या होता है कि अदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर या फिर अदर बिग मनी भी मार्केट में वहाँ पे एंटर करता है। और जब वो वहाँ पर एंटर करता है तो उसके बाद ये और ये दोनों कंबाइन होकर एक लार्जर जो आई वुड से कि एक प्रेशर बनाते हैं, और उसके बाद दे पुश द मार्केट इनटू द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस मोटिव। मतलब कि क्या, ये वाले मोटिव के डायरेक्शन में। जैसे मान लो आपका बिल्डअप हो गया, मान लो यहाँ प्रेशर बिल्डअप हो गया, लेकिन आपका मोटिव इधर है, तो नेक्स्ट मोटिव आपका इधर ही आएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका पहला की रेफरेंस होता है उस चीज़ को देखने का, और उसके बाद ये करेक्शन जो होगा उसकी कंफर्मेशन होगी। और अगर ये लोड टैग कर रहे बिना यहाँ पर अपना ब्रेकआउट मिलता है, दैट इज़ दी रियलिस्ट कंफर्मेशन जहाँ पर अपन एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड, अब यहाँ पर अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अब ये लंबी चली जाएगी, उसके कंफर्मेशन देखो। सो पहली चीज डेली इंटरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनली वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है सेम डायरेक्शन को। उसके बाद वहाँ पर सेलर्स के थ्रू जो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो प्रीवियस स्ट्रेंथ है उसे वायलेट नहीं कर पाई है करंट सेलिंग प्रेशर। दैट मीन्स कि सेलर्स के पास अब रीज़न नहीं है मार्केट को और नीचे ले जाने का, या फिर उनमें कैपेसिटी नहीं है मार्केट को ले जाने का। तो ये पीछे उसके साइकोलॉजी चलती है। जब इन सेलर्स के पीछे वो जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट आया, इसको देख के दूसरे प्लेयर्स का इंटरेस्ट आया, और ये जो सेल कर रहे थे इनका इंटरेस्ट भी कम होने लगा सेल करने में। इनफैक्ट ये प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके कारण भी मार्केट और पुश होगा। जब ये कंबाइन अपना होता है ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ों के हिसाब से जब अपना एनालिसिस अपन करते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो व्हाट आई विल डू is actually look for the longest wave possible rather than the 1:1, 1:2 trade setup. By the way, ट्रेड चल रहा है उसको मॉनिटर करना है। या सो आई थिंक दैट्स द केस। सो यहाँ पर क्या है कि अगर अपन इसको एंटिसिपेट कर सके तो इसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अपन लैग को लाइक प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो रादर देन लेट्स अगर अपन यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अपन रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर देखें, सो लेट्स लुक एट दैट। और उसके बाद ये वाला जो पीस रहेगा, सो यहाँ पर क्या हुआ है, सो यहाँ पर अपना ये एक इंटरनल पीस कंप्लीट हुआ, ये इंटरनल पीस कंप्लीट हुआ। लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। सो यहाँ पर क्या है कि ये अपना एक इंटरनल पीस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसकी ये 3 वेव की करेक्शन हो गई, और ये आपके सपोर्ट जो मैंने की लेवल आपको बताया उसके आसपास से ये रेफरेंस आया, ठीक है। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिला आपको, दैट्स द कंफर्मेशन यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। इसके बाद क्या होगा, अगेन वही चीज़ें प्ले आउट होंगी, इसका 2 गुना। मतलब कि आपने अगर एंट्री यहाँ करनी है, राइट, या फिर यहाँ करनी है, तो स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। जो टारगेट्स होंगे आपके वो इसके 2 टाइम्स के रख सकते हैं। 2 टाइम्स मतलब कि जैसे कि एग्जांपल समझो, रादर देन मान लो अपन ट्रेड्स कुछ ऐसी बनाए, मान लो वी टेक द एंट्री समवेयर हियर, पुटिंग द स्टॉप लॉस बिलो आवर लेवल, और उसके बाद ये जो ट्रेड है कुछ 1:1 इस रेजिस्टेंस पे बुक करने की। जैसे यहाँ पर देखो इस रेजिस्टेंस के बाद सेल ऑफ आया है, तो विच मीन्स लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, लेकिन उस सेल ऑफ को जो अमेचर ट्रेडर या बिगिनर ट्रेडर है उन पे छोड़ दो। अपन इसका 3 टाइम्स ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 180-200 पॉइंट्स की रैली है, तो लेट्स से वी मेक ए 400 पॉइंट्स, कम से कम 400 पॉइंट्स अपन इसको कैप्चर कर लेंगे। सो समवेयर हियर, सो यहाँ 400 पॉइंट्स आ जाएगा, दैट मीन्स समवेयर हियर, राइट। सो 1:5 का ट्रेड मिलेगा अपने को। सो जिन ट्रेडर्स को इस तरीके का कंसेप्ट पता है, इस तरीके का नॉलेज पता है, वो यहाँ पे 1:5, 1:8, समटाइम 1:10 लेंगे। जिनको नहीं पता है वो इस हाथ लगी हुई ट्रेड को भी, मतलब हीरा आपके हाथ लग गया है लेकिन आप थ्रो ओवर कर दोगे, और उसके बाद भी आप सोचोगे कि मैं बैठ तो गया था उस ट्रेड में लेकिन जल्दी बुक कर लिया, जल्दी बुक कर लिया। तो उस जल्दी बुक करने के पीछे आपको थर्ड वेव का लॉजिक समझना पड़ेगा, थर्ड वेव का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आई मीन मैं बता नहीं सकता कि इसने मेरी कितनी हेल्प करी है। जब लेट्स से एक एग्जांपल है, जब मान लो कोई वीक मेरा ड्रॉडाउन में चला जाता है, तो एक आम आदमी क्या करता है, उसे रिकवर करने की कोशिश करता है। अब रिकवर कैसे करोगे, इन रिटेल ट्रेडर ने ज़्यादातर लोगों ने क्या करा है, बड़ा प्रॉफिट तो देखा नहीं कभी, तो वो बेचारे इनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, इनको रिकवर करते हैं, फिर से लॉसेस हो जाते हैं। तो जो यहाँ थे अब ओल्ड लॉसेस जुड़ चुके हैं। तो वेरेज जब भी मान लो, आज भी मैं ये कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, जब भी मुझे लेट से बैक टू बैक या पूरा वीक मेरा लॉस में गया, अब ये वीक का मुझे रिकवर करना अगले वीक में, ऑब्वियसली तभी मैं प्रॉफिटेबल आऊँगा।
अब वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है अगले वीक अपन इस तरह की ही ट्रेड ढूंढेंगे, दैट्स इट। इससे अलावा और दूसरी ट्रेड नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमें वो जो है अगर 7-8 ट्रेड का जो लॉसेस है वो अगर 1 या 2 ट्रेड में अपना रिकवर नहीं हुआ तो उसको रिकवर अपन कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जैसे ही उसको रिकवर करने जाएंगे मार्केट दोबारा एक नया लॉस दे देगा, जब नया लॉस दे देगा फिर उसको रिकवर करेंगे। तो रादर देन लुकिंग फॉर दैट पॉसिबिलिटी, इंक्रीज द प्रॉफिट, और इन प्रॉफिट को इंक्रीज करने का द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू लुक फॉर द थर्ड वेव। अब आप बोलोगे कि थर्ड वेव तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप में से बहुत सारे लोगों को लाइक बेसिक्स ही नहीं पता है कि थर्ड तो ठीक है लेकिन पहला और दूसरा कहाँ ढूंढूं, राइट, तीसरा कहाँ ढूंढूं, तो वो एक केस है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एक फ्री मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी वेव 3 पे बना रखी है, जिसमें 30 डेज़ का मैंने रोड मैप बता रखा है। अगर 30 डेज़ के अंदर प्रॉफिटेबल कैसे होना, 30 डेज़ के अंदर बड़े प्रॉफिट्स कैसे मार्केट से कैप्चर करना है, तो ये फ्री मास्टर क्लास कर सकते हो। इसके लिए साइन अप अपनी वेबसाइट पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। दिस इज देव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।